जैसे शिव अधूरे हैं अपनी शक्ति के बिना, वो शिव जी को पाने के बाद अब पूरी हो गई। आज दुनिया करती है जिनका वंदन, अटूट है शिव पार्वती के प्रेम का बंधन। ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए व प्रतिदिन के महात्म्य स्वर्ण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो समय पर प्राप्त हो सके और आप उसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। आइए अब 26 फरवरी 2025 का पंचांग जान लेते हैं। विक्रम संवत 2081, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि। दिन बुधवार। त्रयोदशी तिथि सुबह 11:08 तक रहेगी। उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र स्वर्ण शाम 5:23 तक। उसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। परिधि योग सुबह 2:57 तक। उसके बाद शिव योग का प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 6:54 पर तथा सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 5:38 पर तथा चंद्रास्त शाम 4:50 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से 6:05 तक रहेगा। बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं होता, क्योंकि लगभग इसी समय में राहु काल होता है। अमृत काल सुबह 7:27 से 8:58 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 12:38 से 2:05 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 8:20 से 9:47 तक रहेगा। व्रत त्योहारों की बात करें तो आज के दिन मास शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा सुबह 4:37 तक मकर राशि में, उसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत माघ तथा पूर्णिमांत फाल्गुन रहेगा। वैदिक ऋतु शिशिर तथा दृक ऋतु बसंत रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बुधवार को उत्तर दिशा की ओर उत्तर पूर्व दिशा में यात्रा करना अशुभ माना गया है। इस दिन इस दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए बुधवार के दिन उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि किसी आवश्यक कार्य से जाना ही पड़े तो धनिया या तिल खाकर यात्रा करें, आपकी यात्रा सुखद होगी। आइए महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं, जिनसे हमारे जीवन की कठिनाइयां दूर हो सकें। महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर में रात के समय दीपक जलाने का विशेष महत्व है। इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर ने अपने पिछले जन्म में रात में शिवलिंग के पास दीपक जलाया था, जिसके फलस्वरूप वे अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग के पास दीपक जलाने से व्यक्ति को धन समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। उन्हें रुद्र अवतार कहा जाता है। इसलिए इस दिन हनुमान चालीसा पढ़ने से शिव जी
और हनुमान जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इससे भक्तों की समस्याएं दूर होती हैं और जीवन की कठिनाइयां कम होने लगती हैं। महाशिवरात्रि के दिन सुहागिन महिलाओं को दान देने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। लाल साड़ी, लाल चूड़ियाँ, कुमकुम आदि का दान करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। मान्यता है कि सुहाग सामग्री दान करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महाशिवरात्रि पर बिल्व वृक्ष के नीचे खीर और घी का दान करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और कार्यों में सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय को अपनाने से व्यक्ति के जीवन में सभी सुख सुविधाएं बनी रहती हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर जरूरतमंदों को अनाज और धन का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इससे पिछले जन्मों के पापों का प्रभाव समाप्त होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस शुभ दिन पर गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। कुंडली में यदि शुक्र कमजोर है और विवाह में देरी हो रही है तो ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन शुद्ध घी या दही से महादेव का अभिषेक करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होता है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। यदि आप विवाह में किसी बाधा का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान भगवान शिव और माँ पार्वती की परिक्रमा कर कलावे से उन्हें बांध दें। इसके बाद प्रभु से जल्द विवाह की कामना करें। इस उपाय को करने से विवाह में आ रही बाधा दूर होती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान शिव व माँ पार्वती आप सभी पर अपनी विशेष दया दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।